और पश्चिमी यूपी में जाट और किसानों की राजनीति के बूते कभी देश की सत्ता पर पहुंचने वाली रालोद बीजेपी के साथ नए गठबंधन को लेकर चर्चा तेज है। आने वाले वक्त में जयंत चौधरी बीजेपी का साथ देंगे या फिर एक बार फिर से सपा और अन्य दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सियासत के पंडित मानते हैं कि इस बार जयंत चौधरी 24 से पहले बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका सकते हैं। बीजेपी विपक्ष का महागठबंधन या फिर अपने दम पर चुनाव लड़े, जयंत के सामने दो विकल्प है। पहला, बीजेपी के साथ गठबंधन कर पश्चिमी की 12 सीट पर चुनाव लड़े और दूसरा, विपक्ष के महागठबंधन का हिस्सा बन जाए। तीसरा भी है कि पश्चिम में अपने प्रभाव वाली सीटों पर प्रत्याशी उतारकर ज्यादा से ज्यादा सांसद रालोद के बनाए, फिर इसी आधार पर केंद्र में मजबूत भूमिका में आए। अगर राष्ट्रीय राजनीति के वजूद को उन्हें हासिल करना है, जयंत चौधरी उस परिवार से आते हैं जिसमें चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। वो किसान और जाट की राजनीति करते थे। चौधरी अजीत सिंह के देहांत के बाद पूरी पार्टी को जयंत चौधरी ने संभाल लिया। अब उनकी जिम्मेदारी है कि आरएलडी राजनीति में अपने परिवार की तरह पुराना मुकाम हासिल करे। वो मजबूती से 24 का चुनाव जो है वो लड़े और सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन का विकल्प है, लेकिन बावजूद इसके समीकरण बीजेपी की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर पश्चिमी यूपी की राजनीति में कुछ नए आयाम कर सकता है। बीजेपी को भी जयंत के जरिए किसानों के बीच एक बड़ा चेहरा मिल सकता है। अगर हम हरियाणा राजस्थान चुनाव पर भी नजर डालें तो आरएलडी का राजस्थान में एक विधायक है जो कांग्रेस के साथ सरकार को समर्थन दे रहा है। 24 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी हरियाणा और राजस्थान में पार्टी को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा और राजस्थान में जयंत पिछले एक साल से कई जिलों के दौरे और जनसभाएं भी कर चुके हैं। सत्ता के साथ कनेक्ट रहना पसंद पश्चिमी यूपी में एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाट। जानकार मानते हैं कि जाट सत्ता के साथ कनेक्ट रहना पसंद करते हैं। खासकर पश्चिमी यूपी के किसान और जाट नेताओं में सत्ता के साथ रहने का इतिहास रहा है। अगर हम 14 की बात करें तो 14 में जाटों ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया और जितवाया भी। अगर हम 17 की बात करें तो 17 के चुनाव में जिस तरीके से जाटों ने एक तरफा बीजेपी को बहुमत दिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई पार्टियों का खाता तक नहीं खुल सका। ऐसे में जानकार मानते हैं कि 24 के चुनाव से पहले जाट चाहते हैं कि उनका नेतृत्व करने वाला नेता सत्ता के साथ रहकर चुनावी मैदान में उतरे, जिससे आगे वाली सत्ता में उनकी भागीदारी मजबूत हो सके। क्या है जाटलैंड की ताकत और पहचान, अब वो भी आपको समझाते हैं। वैसे तो जाट समुदाय की आबादी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में प्रभाव में मान जाती है, लेकिन खासकर यूपी के पश्चिमी जिलों में ये बेहद मजबूत स्थिति में है। यूपी में अगर जाट जो प्रभाव वाली सीटें हैं उनकी बात करें तो मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं है। भले ही पूरी यूपी में जाट समुदाय की आबादी 4 से 6% के बीच हो, लेकिन जाटलैंड की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पश्चिमी यूपी में कुल वोट में करीब 17% जो हिस्सेदारी है वो जाट समुदाय की है। इससे इलाके की 120 विधानसभा सीटें और 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक असर रखता है। इन्हीं में 12 लोकसभा सीट पर जयंत ताकत लगा रहे और जयंत से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है वो भी समझते हैं। जयंत के पास विरासत में मिले जाट, गुज्जर, राजपूत और मुसलमानों का ही वोट है। अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो मुसलमान उनका साथ छोड़ सकते हैं और बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो जाट, गुज्जर और राजपूत हाथ छोड़ सकते हैं। जयंत के साथ आने से बीजेपी के लिए जाट वोट में बिखराव का खतरा कम हो जाने जैसा है। 22 के विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठक में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन पर कहा था कि जयंत ने गलत घर चुन लिया है, उन्हें नुकसान होगा। शाह ने तब जाट नेताओं से कहा था कि बीजेपी को रालोद से कोई फरेज नहीं है और अगर लोग जयंत के अगले चुनाव के लिए बात कर लीजिए। अब जयंत चौधरी ने कई दलों से जो है वो दूरी भी बनाई है, वो भी आपको समझाते हैं कि जयंत चौधरी ने कौन कौन से वो दल है जिनसे दूरी बनाए हुए है। जयंत चौधरी का पटना में विपक्षी दलों की बैठक में नहीं जाना एक सवाल खड़ा करता है। हालांकि पार्टी ने कहा कि जयंत लंदन में थे इसलिए नहीं गए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो विपक्षी नेताओं से अभी दूरी बनाए रखना चाहते हैं। बेंगलुरु में दूसरे राउंड की बैठक में जयंत का कदम बताएगा कि वो 24 में बीजेपी की तरफ झुकेंगे या कांग्रेस की ओर। सूत्रों का तो ये तक कहना है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी को पार्टी में विलय तक का ऑफर दिया, लेकिन वो इसको खारिज कर चुके हैं। रालोद के सूत्रों ने भी कबूला कि जयंत चौधरी के पास बीजेपी का ऑफर है। ऑफर क्या है वो भी बताने से भी मना करे। जयंत चौधरी के पास अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो वो भी आपको बताते हैं कि जयंत चौधरी की पार्टी के पास कितने % वोट है।
अगर जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी के पास 2% वोट लेकर एनडीए में आ सकते हैं, तो पश्चिमी यूपी की सारी सीटें बीजेपी एक बार फिर से जीत सकती है। अनुमान है कि पश्चिमी यूपी के वोटर्स में मुसलमान बता दें तो 32%, दलित 26%, जाट 17% है और जयंत की पार्टी की ताकत जाट और मुसलमानों के साथ में है, जो 24 के बाद बिखर चुकी है थी। लेकिन अब 22 में किसान आंदोलन का असर है कि जाट जो समुदाय है वो फिर से जयंत चौधरी पर अपना जो एक विश्वास है वो जताने लगा है। जाट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के गुज्जर, सैनी, कश्यप, ठाकुर, शर्मा, त्यागी आदि जो वोटर है, जो जाति है, वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी में शामिल होने पर अब उनकी पत्नी चारू ने भी आज ट्वीट किया। उन्होंने भी लिखा कि चवन्नी नहीं जो पलट जाएंगे और अफवाहों पर ध्यान न दें। विपक्षी एकता महागठबंधन जीत रहा है और इसको लेकर जयंत चौधरी भी साफ कर चुके हैं कि आप चाहते हैं कि मैं सूट सलवाऊं, बीजेपी के कहने से या फिर राजभर के कहने से क्या होता है।